हनुमानगढ़ के संगरिया स्थित अंतर्राज्यीय सीमा पर लगे नाके पर किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसानों को रोके जाने पर आक्रोशित किसानों ने वहीं सड़क पर धरना दिया। आपको जानकारी दें कि दिल्ली जाने की मंशा रखने वाले किसानों में युवा और बुजुर्गों के साथ साथ महिला प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जिसका साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ रही है और इस नाकेबंदी को तोड़कर दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस दौरान एनडीटीवी संवाददाता मनीष ने ग्राउंड जीरो पर जाकर धरने पर बैठे किसानों से बातचीत की है। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग सहित कई अन्य मांगों को लेकर किसान लगातार आंदोलनरत है और इसी मांग को लेकर किसानों ने 13 तारीख को दिल्ली जाने का प्लान किया था। इसी प्लानिंग को लेकर कल जब आसपास के बॉर्डर्स है उनको पूरी तरह से सील किए जाने के बाद आज जो किसान संगठन है, बड़ी संख्या में किसान रतनपुरा चौराहे से पंजाब में एंटर होकर दिल्ली जाना चाह रहे थे, उन्हें यहाँ पे प्रशासन ने रोक दिया। आक्रोशित जो किसान है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं रतनपुरा बॉर्डर के पास ही। यहाँ पे न सिर्फ युवा और बुजुर्ग किसान है बल्कि महिला सहयोगी महिला किसान भी इनके साथ मौजूद है। सब लोग बेहद आक्रोशित है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ इनकी आगे की व्यवस्था है। आप बताइए सरपंच साहब, आप किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रही थी, प्रशासन ने आपको रोक दिया, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी आगे और क्या इन्होंने कहा है? सबसे पहले तो मैं एक बात बता देती हूँ कि जब आंदोलन की बात कर रही थी मैं, तो मेरे पूरे गांव बुगलावाली में इन्होंने प्रशासन इतना लगा दिया कि जैसे बहुत बड़ा कोई क्राइम हो गया वहां पे, और मुझे घर से नहीं निकलने दे दिया। एडिशनल एसपी डीएसपी सब के सब पूरा प्रशासन, मैं कैसे न कैसे करके अपने एम तक यहाँ तक पहुंची और यहाँ पहुंचने के बाद इन्होंने हमें पूरी तरह तशद्दुद करके यहाँ पे रोक लिया। और हम किसान पूरे मतलब गुस्से में है कि हमें क्यों नहीं जाने देते। मैं एक मीडिया के राही मोदी से पूछना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र देश है क्या? अब बड़े भाषण देते हैं कि लोकतंत्र देश है, यहाँ पे हर वर्ग अपनी बात को रख सकता है। मुझे तो नहीं लग रहा, देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे राजतंत्र तानाशाही सरकार है, हमारे ऊपर इतने तशद्दुद कर रही है, यहाँ तक हमारे बैठने भी नहीं दे रही। हम तो बैठ रहे हैं, खाली किसी को परेशान नहीं कर रहे। तो ये मैं बात कहना चाहती हूँ कि ना तो पहले किसान ने अपनी बात मनवाए बिना दिल्ली से वापस आए थे और ना अब आएंगे। अब हम जो हमारा एम है, जितनी भी हमारी मांगे है वो हम मनवा के ही दिल्ली से वापस आएंगे। दिल्ली पूरे जोरों शोरों से, राजस्थान का जो हर एक किसान का वर्ग है, ये किसान की लड़ाई नहीं है, हर तबके की लड़ाई है, हर तबका हमारे साथ है और हम सब पूरे होश और जोश के साथ दिल्ली को रवाना होंगे और जाके ही रहेंगे। आपको जिस तरह से यहाँ पे बॉर्डर से पहले ही रोक दिया है, आप लोग आक्रोशित होकर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन का जहाँ कहना है कि आप लोगों को बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाएगा, आप लोगों ने भी जिद पकड़ रखी है कि हम बॉर्डर पार करेंगे, तो कैसे आगे की व्यूहरचना रहेगी आपकी और क्या तरीका लग रहा है आपको बॉर्डर पार करने का? जैसे कल हमारी संख्या बहुत कम थी, आज बहुत ज्यादा है। हर गांव से लोग निकल रहे हैं, कल और ज्यादा होगी क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतने लोगों को डरा कर रखा हुआ है। हर गांव में बीट अधिकारी लगा देते कि अगर आप बाहर निकले तो आप पे केस डाले जाएंगे, आपके साधनों को मतलब जब्त किया जाएगा, और मतलब लोगों को इतना डरा दिया है। पर कल माहौल कुछ और था, आज कुछ और माहौल है, कल माहौल कुछ और होगा। तो पूरा राजस्थान का हर एक तबके के लोग आंदोलन के लिए तैयार है और हम आंदोलन करेंगे और करके जीत के फतेह वापस करके ही अपने घरों को वापस लौटेंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी सरकार है वो इनको दिल्ली से जाने रोकने के लिए हर गांव के अंदर पुलिस प्रबंध लगाए हुए हैं ताकि इनको किसी भी तरह से दिल्ली जाने से रोका जा सके, लेकिन इन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि ये किसी भी हालात के अंदर जिस तरह से संख्या में इनके बढ़ोतरी होगी वे दिल्ली जाएंगे। कुछ और भी किसान मौजूद है कि कुछ और भी साथी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं क्या आपकी व्यूहरचना रहेगी? जिस तरह से प्रशासन ने अड़ियल रुख अपना रखा है, आपको आगे जाने से मना कर दिया है। सरकार की जो मोदी सरकार है, केंद्र में बैठे हैं, ये बड़ी हिटलरशाही सरकार है, बड़ी हिटलरशाही तानाशाही रवैया अपना रखा है। चप्पे चप्पे पर गांव में, और पुलिस को कोई काम ही नहीं है, दूसरे बहुत से काम है, उन काम पर ध्यान न होकर सिर्फ गांव में जो थोड़ा बहुत जागरूक है उसके घर के आगे पुलिस बिठाई दी जा रही है। अभी हम रतनपुरा कैंची पर बैठे हैं, कल हम आए थे, दिल्ली जाने का प्रयास किया, हमें रतनपुरा कैंची पर रोक लिया गया। किसान दिल्ली में जो बैठा है ये किसान रुकने वाला नहीं है। किसान के साथ ऐसा दोगला व्यवहार मत करो। आज किसान बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान का कर्जा माफ नहीं हो रहा है, किसान को लाठियों से गोलियों से पीटा जा रहा है, उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। जब जो किसान शांति तरीके से अपना आंदोलन कर रहा है, दिल्ली में 2020 में 750 किसानों को शहीद होना पड़ा और मोदी जी कह रहे हैं कि हम कुछ करेंगे। क्या करोगे? हम आज किसान जो है, आज किसान उग्र हो चुका है
और देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है मोदी जी ने कि इस सरकार के साथ किसान आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। इनकी पुलिस, इनकी ताकत, इनकी फौज का विरोध किसान दबकर करेगा और किसान जो है एमएसपी लेकर ही रहेगा, वरना मरने के लिए सड़कों पर तैयार रहेगा। अच्छे तौर पर जिस तरह से महिला और युवा किसान है, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर मरने तक को तैयार है। युवाओं के साथ साथ इन किसानों में कुछ बुजुर्ग किसान भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, अभी आपने जिस तरह से बैठक की है धरने पर, क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया और आगे इस आंदोलन को किस तरह से लेके जाएंगे? बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि किसान ज्यादा मात्रा में यहाँ पहुंच कर दिल्ली जरूर जाएंगे। जो हमारा मकसद है, दिल्ली जाने का मकसद है, हम जहाँ नहीं रुकेंगे। हो सकता है 2 दिन रुक जाएं, पर नहीं, सारे इकट्ठे होके जो 16 तारीख का हमारा बंद का है, पूर्ण उसको बंद करा के उसके बाद हम दिल्ली को कूच करेंगे। जिस तरह से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ से बॉर्डर आपको किसी भी तरह से पार नहीं करने दिया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ किस तरह की व्यवस्था रहेगी? ये तो 2020 में भी किया था कि हम आगे नहीं जाने देंगे। ये किसान है, किसान कभी रुके नहीं। जो इन्होंने ठान लिया है वो उसको पूरी करके दिल्ली जरूर जाएंगे। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई और बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि हमारे नंबर भी ट्रेस कर रही है सरकार। पुलिस एक एक चीज ट्रेस कर रही है। क्या हमारी कोई पर्सनल नहीं है? क्या पर्सनल लाइफ नहीं है? क्या इन्होंने हमारा नंबर ट्रेस करके जो हमारे साथ बातें करते हैं, इन्होंने उनको भी परेशान परेशान किए, इतना तंग कर रहे हैं लोगों को जो मेरे साथ बात भी कर रहे हैं। तो सबसे बुरी बात मेरे को ये लगी कि प्लीज मैं सरकार को ये जताना चाहती हूँ कि हमारा आंदोलन एक अलग है, पर हमारी प्लीज पर्सनल लाइफ में ये इंटरफेयर ना करें। जिस तरह से महिला प्रतिनिधि ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि जो सरकार जो उनकी निष्ठा का हनन कर रही है, उनकी जो टेलीफोन कॉल ट्रेस कर रही है, वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में जिस तरह से किसान लगातार संख्या बल बढ़ने से जिस तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, किसानों ने साफ कर दिया है कि किसी भी हाल में जो पुलिस और प्रशासन की मंशा है उन्हें दिल्ली जाने से रोकने की, वो किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे और वे जल्द इस नाकाबंदी को तोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।